एक बार एक आत्मज्ञानी भिक्षु एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के जिस भी व्यक्ति की नजर उन भिक्षु पर पड़ रही थी, वह उनकी ओर खिंचा चला आ रहा था, क्योंकि उनके चेहरे का तेज और उनका आभा मंडल देखने लायक था। वैसे तो उनके वस्त्र साधारण भिक्षु जैसे ही थे, परंतु उनके चेहरे का तेज सबसे अलग था। उस गांव में एक धनी सेठ भी रहा करता था। जैसे ही यह बात उस सेठ को पता चली कि उसके गांव में एक असामान्य भिक्षु आया है, वह भी उन्हें देखने के लिए उनके पास पहुंचा। जब वह सेठ उन भिक्षु को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी कोई इतना तेजस्वी व्यक्ति नहीं देखा था। वह सेठ उन भिक्षु से कहता है, मुनिवर, आपका यह सुंदर रूप मन मोह लेने वाला है, परंतु एक बात मुझे खटक रही है। भिक्षु उस सेठ से पूछते हैं, कौन सी बात? सेठ कहता है, मुनिवर, आपके हाथ में यह लकड़ी का साधारण सा भिक्षा पात्र नहीं जचता। आपके हाथ में तो सोने का भिक्षा पात्र होना चाहिए। मुनिवर, मेरी एक प्रार्थना है। भिक्षु कहते हैं, कहो, क्या कहना चाहते हो? सेठ उन भिक्षु से कहता है, मुनिवर, मैं आपके लिए एक सोने का भिक्षा पात्र बनवाना चाहता हूं। क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं एक भिक्षु हूं और मेरा काम भिक्षा मांगना है। भिक्षा पात्र लकड़ी का हो या सोने का, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम बिना संकोच मुझे भिक्षा पात्र दे सकते हो। यहां पर एक बात समझने वाली है, क्योंकि अगर कोई साधारण भिक्षु होता तो वह सोने के भिक्षा पात्र को लेने से मना कर देता, क्योंकि जो सांसारी है वह सोने के पीछे भागता है और जो सन्यासी है वह सोने को छोड़कर भागता है। परंतु दोनों भाग रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए सोना और मिट्टी में कोई अंतर नहीं होता। सेठ तुरंत सोने का भिक्षा पात्र बनवाकर उन भिक्षु को दे देता है और उनसे उनका पुराना लकड़ी का भिक्षा पात्र ले लेता है। वे भिक्षु उस सेठ से कहते हैं, तुम मुझे यह सोने का भिक्षा पात्र दे तो रहे हो, परंतु इसमें एक खतरा है। भिक्षा पात्र लकड़ी का था तो कोई नहीं चुराता था, परंतु अब यह सोने का है, इसलिए कोई इसे चुरा लेगा। थोड़ी देर में ही मैं फिर बिना भिक्षा पात्र के रह जाऊंगा, इसलिए तुम मेरे पुराने भिक्षा पात्र को फेंकना मत, मैं उसे दोबारा आकर ले जाऊंगा। इतना कहकर वे भिक्षु मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। उसी गांव के एक चोर को यह बात पता चलती है कि एक भिक्षु एक सोने का भिक्षा पात्र लेकर जंगल की ओर जा रहा है। वह चोर खबर मिलते ही उन भिक्षु के पीछे पीछे हो लेता है। उन भिक्षु को भी पता लग जाता है कि उनके पीछे चोर लग चुका है। वे भिक्षु मन ही मन सोचते हैं कि ठीक है, जिसे यह भिक्षा पात्र चाहिए था वह आ चुका है। चलते चलते वे भिक्षु अपनी कुटिया तक पहुंचते हैं और भीतर जाकर बैठ जाते हैं। और चोर भी धीरे से कुटिया के पीछे जाकर छिप जाता है। चोर मन ही मन सोचता है कि जब यह भिक्षु भोजन करके सो जाएगा तब मैं इसका भिक्षा पात्र चुरा लूंगा। भिक्षु भी जानते थे कि चोर कुटिया के पीछे बैठा है। गर्मियों का मौसम था और उन भिक्षु को उस चोर पर दया आ जाती। वे सोचते हैं, मैं यहाँ भीतर छाया में बैठा हूँ और वह बेचारा बाहर धूप में बैठा है। वैसे भी वह थोड़ी देर में इस भिक्षा पात्र को ले ही जाएगा, तो क्यों ना इसे आसान कर दूं। वे भिक्षु उस सोने के भिक्षा पात्र को उठाते हैं और कुटिया के बाहर फेंक देते हैं। जब वह चोर उस भिक्षा पात्र को कुटिया के बाहर गिरते देखता है तो बहुत हैरान होता है। पहले हैरान इस बात से था कि लाखों की कीमत की चीज एक भिक्षु के पास है, फिर इस बात से कि इस पागल ने इतनी कीमती चीज यूं ही फेंक दी। अभी तक उस चोर को लग रहा था कि जब उसे वह भिक्षा पात्र मिल जाएगा तो उसे आनंद आ जाएगा, परंतु अब जब वह भिक्षा पात्र मिल चुका था, उसका आनंद बढ़ने के बजाय उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। वह सोचता है, इस कुटिया के भीतर बैठे भिक्षु के पास ऐसा क्या है जो इसने लाखों की कीमत की चीज मिट्टी की तरह फेंक दी। वह चोर घबराहट के साथ कुटिया की खिड़की पर जाता है और उन भिक्षु से कहता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यहाँ चोरी करने आया था, परंतु आपने खुद ही मुझे यह पात्र भेंट कर दिया। क्या इतनी कृपा आप मुझ पर और करेंगे कि मैं भीतर आकर आपके पास कुछ क्षण बैठ सकूं? वे भिक्षु कहते हैं, मित्र, इसलिए ही तो पात्र बाहर फेंका था, ताकि तुम भीतर आ सको। पहले तुम आते तो केवल तुम ही आते,
तुम्हारा चित्त भीतर नहीं आ पाता। तुम घबराए हुए आते, पात्र उठाते और भाग जाते, परंतु अब तुम निश्चिंत हो। वह चोर भीतर प्रवेश करता है और उन भिक्षु के पास जाकर बैठ जाता है। वो कहता है, आप बड़े शांत हैं, बड़े असामान्य हैं। थोड़ी देर पहले तक मुझे आपकी यह शांत आभा नहीं दिख रही थी, आपका तेज नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में था, जल्दबाजी में था, परंतु अब मैं शांत हूं, इसलिए देख पा रहा हूं। वह चोर उन भिक्षु से कहता है, कभी कभी मेरे मन में भी यह विचार आता है कि सारे बुरे कर्म छोड़ दूं। मैं बहुत सारे साधुओं को भी जानता हूं। जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो उनका सबसे पहला उपदेश यही होता है कि सबसे पहले तू चोरी छोड़, फिर कुछ हो सकता है। और ये मुझसे छूटती नहीं है, इसलिए बात वहीं रुक जाती है। आप मुझे कुछ अद्भुत मालूम पड़ते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरा जीवन भी बदल सकता है? क्या मैं भी कभी उस दशा को पा सकता हूं जो आपको प्राप्त है? वे भिक्षु कहते हैं, पहली बात तो यह समझ लो कि अब तक तुम किसी साधु से नहीं मिले, क्योंकि साधु का चोरी से क्या मतलब? वो क्यों कहेगा कि चोरी छोड़ो? मैं तुमसे नहीं कहता कि चोरी छोड़ो, क्योंकि मैं जानता हूं जैसा तुम्हारा अंतर है वैसा ही तुम्हारा आचरण है। आचरण में अगर चोरी है तो अंतर में भूल है। सवाल आचरण का नहीं है, सवाल तुम्हारे अंतर का है। तुम्हारा अंतर बदलेगा तो आचरण अपने आप बदल जाएगा। इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता कि चोरी छोड़ो, मैं तुमसे कहता हूं चोरी करो, पर पूरे होश के साथ। अगर किसी का दरवाजा तोड़ो, तिजोरी तोड़ो, तो तुम्हारा चित्त वहीं होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान वहीं होना चाहिए। बस तुम्हें इतना करना है। इससे तुम्हारी चोरी में कुशलता भी आएगी और तुम्हारा चोरों में नाम भी होगा। उन भिक्षु की बात सुनकर वह चोर थोड़ा चौंकता है, क्योंकि इस तरह का उपदेश उसे पहले किसी ने नहीं दिया था। वो चोर उन भिक्षु से पूछता है, होश के साथ चोरी करने से क्या होगा? वे भिक्षु कहते हैं, वैसे भी चोरी छूट नहीं रही है, तुम करके देख लो। इतना सुनकर वह चोर वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद वह चोर फिर उन भिक्षु के पास आता है और कहता है, आपने मुझे धोखा दे दिया। जैसे ही मैं चोरी करने जाता हूं और पूरे होश के साथ जाता हूं तो मेरे पैर आगे नहीं बढ़ते। और कल तो कमाल हो गया, कल मैं एक महल में घुस गया। निश्चित ही मैं मूर्छा में था। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो पूरी तरह से जागरूक नहीं हूं। उस समय मैं तिजोरी के सामने खड़ा था। तिजोरी खुली हुई थी। तिजोरी में बहुत सारा धन था। इतना धन मैंने कभी नहीं देखा था। सारा घर सोया हुआ था, लेकिन मैं जाग गया था। यही समस्या हो गई। वे भिक्षु पूछते हैं, फिर? चोर कहता है, फिर क्या? मैं सारा धन छोड़कर वापस आ गया, क्योंकि मैं ये जान गया था कि मैं चोरी इसलिए नहीं कर रहा था कि लोग सोए हुए थे, बल्कि मैं चोरी इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं स्वयं सोया हुआ था। वे भिक्षु कहते हैं, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जो नशे में व्यक्ति कर सकता है वह होश में नहीं कर सकता, और जो वह होश में कर सकता है वह पूरे होश में नहीं कर सकता।